आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो हम आज कवर कर रहे हैं बैट की गारंटी वारंटीज पे, रिपेयर पर और बैट की केयर पर। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता रहेगा कि हमने क्या क्या टॉपिक इसमें कवर किया है। इसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ बैट्स भी रिव्यू करेंगे। मेरा नाम साहिल है, मैं बीसीसीआई लेवल 1 कोच हूँ, आईसीसी लेवल 2 कोच हूँ और 30 साल से मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और स्टेट टीम्स को एसोसिएट किया है कोचिंग में, डिस्ट्रिक्ट टीम को संभाला है कोचिंग में और अब अपनी चेन ऑफ अकेडमीज रन कर रहा हूँ और साथ में हमारी इस शॉप को, जो हम दोनों का ड्रीम है, उसको आप तक लेके आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोली, 30 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 3 डिकेड्स, 3 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस। बाय द वे, माय नेम इज सचिन गोयल एंड आई एम हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन सेल्स फील्ड for 15 years. Apart from that, I am running my own businesses. I am running a petrol station. I am running a real estate business along with this sports world outlet. So दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो बहुत खास है। आज हम आपको बैट की गारंटी वारंटी के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, और साथ में हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका बैट की डैमेज कम हो। यस दोस्तों, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बैट चाहे हम 2000 का लें, 2000 का लें या बैट लें हम 1 लाख का, 1 लाख रुपए का, उस बैट को नहीं पता कि मुझे टूटना है या नहीं टूटना, क्योंकि इट्स ए नेचुरल प्रोडक्ट और इट्स ए ब्रेकेबल प्रोडक्ट। तो आज समझते हैं कि जब आप एक बैट लेते हैं तो उस पे डैमेज कैसे कैसे हो सकता है और कंपनीज किस चीज की गारंटी या वारंटी देती हैं और कौन सी चीज परफॉर्मेंस को हिंड्रेंस करेगी, नहीं करेगी, और कौन सी चीज रिप्लेसेबल है या नहीं है या रिपेयरेबल है। यस। तो सबसे पहले हम कंपनीज की तरफ से आपको ये बताना चाहेंगे कि हम हैंडल से शुरू करते हैं बैट को, कि अगर कोई भी डैमेज हैंडल को होती है तो कंपनी ये कहती है उसमें बैट रिप्लेसेबल नहीं होगा, हैंडल की गारंटी वारंटी पूरी है। मतलब वो बैट कंपनी पे जाएगा और कंपनी से न्यू हैंडल लगकर वो बैट वापस आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोगों का कोई भी हैंडल की ब्रेकेज हो फॉर 3 months to 6 months भी, डिपेंडिंग ऑन दी परचेज ऑफ द डेट, तो आपका बैट उस टाइम पे रिप्लेसेबल नहीं होगा, बट आपका हैंडल रिप्लेस होकर कंपनी से आ जाएगा। दूसरा सचिन भाई, और दूसरा दोस्तों मेजरली अगर हम देखते हैं, अगर ब्लेड से क्रैक हो जाए, मिडल से बैट टूट जाए, तो उसके केस में कंपनी क्या बोलती है? कंपनी कहती है कि आप बैट हमारे पास भेजिए, हम बैट को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई प्लेइंग फॉल्ट नहीं है और वो ड्राई विलो होने की वजह से टूटा है, आई रिपीट, अगर उसमें विलो में कोई फॉल्ट है या ड्राई विलो थी जिसकी वजह से वो टूट गया, तो कंपनी उसको रिप्लेस करेगी, दैट टू फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली कंपनीज इस टाइप की वारंटी के लिए 1 महीने का समय देती है। जब आप बैट परचेज करते हैं, द मोमेंट यू परचेज दैट बैट, मान लो आपने 15 सितंबर को वो परचेज किया, तो 15 अक्टूबर तक की उसकी वारंटी है, 1 महीने की वारंटी है। और 1 महीने में अगर वो ब्लेड से क्रैक हो जाता है ड्यू टू ड्राई विलो और ड्यू टू एनी XY रीजन, जो विलो का फॉल्ट है या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो वो बैट रिप्लेस होगा। अगेन इट्स टोटली कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स डिस्क्रिप्शन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। और जो भी पॉइंट हम दोनों भाई आज बता रहे हैं, हम सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और जो भी रिप्लेसेबल और रिपेयरेबल बता रहे हैं, जो कंपनी से हमने बात करके, उनके जो लोग हैं उनसे बात करके जो हमें पता लगा है, वो आज इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला, पहला हैंडल कवर हो गया, बीच से ब्लेड टूटना कवर हो गया। तीसरा आता है कि आपने बैट लिया और एजेस से बैट टूट गया, दैट कम्स अंडर द प्लेइंग फॉल्ट, नेचुरल वेयर एंड टेयर ऑफ द बैट। अगर हम एक शॉट मारते हैं और नए बैट पे एज लगता है, एक क्वाइट पॉसिबल है कि विलो यहां से दब जाए या यहां से क्रैक आ जाए। उस केस में इट इज रिपेयरेबल। पहले तो आप लोगों को बताना चाहते हैं वो रिपेयरेबल है और रिप्लेसेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो रिपेयर कैसा होगा, वो हम कैसे बैट की केयर करनी है उसमें बताएंगे। दोस्तों अभी हमने कवर किया कि अगर एज पे कोई क्रैक आ जाता है या बॉल लगने से कुछ भी क्रैक आ जाता है, उसके बारे में आपको साहिल भाई ने डिस्क्राइब किया। अब हम आपको बताएंगे अगर सरफेस किसी भी रीजन से
किसी भी रीजन से सरफेस आपका क्रैक हो जाए या ग्रेन क्रैक हो जाए, ग्रेन बाहर निकल आए, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनीज की तरफ से कोई उसकी गारंटी या वारंटी नहीं आती है। कंपनी उसको हमें रिकमेंड करती है कि आप उसको रिपेयर करें, चाहे वो हम कंपनी के पास भेज के रिपेयर करा सकते हैं या हमारी जो रिपेयर टीम होती है हम उनसे रिपेयर करा सकते हैं। ठीक है। उसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैट की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप उसको रिपेयर कराएं, आप जैसे उसको रिपेयर कराएंगे उसकी रिपेयर अच्छे से होनी चाहिए। मान लो एक ग्रेन निकल गई या उखड़ गई या विल्लो वहां से निकल गई, तो हम विल्लो को प्रॉपर सॉल्यूशन लगा के उसमें पेस्ट करके और हम कोशिश करते हैं कि उसको सही तरीके से बिठाएं, उसका लेवल लगाएं, सो दैट कि वो बैट वापस से रेडी टू प्ले हो जाए। राइट साहिल भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐड करना नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं ऐड करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं से भी बैट को कुछ हो जाए इट इज रिपेयरेबल। सिर्फ यहां से क्रैक हो तो रिपेयरेबल नहीं है, उसके लिए कंपनी रिप्लेसमेंट की गारंटी देती है विद द डिस्क्रिशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। उनको उन्होंने डिसाइड करना है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अगर यहां से क्रैक हुआ है बैट और अगर टोज में या यहाँ पे कोई बॉल के निशान नहीं है, मतलब वो विलो वीक थी या विलो में मॉइस्चर कंटेंट या बहुत ड्राई विलो थी इसलिए टूटा है, तो वो लोग रिप्लेस करते हैं। लास्ट जो बहुत ज्यादा कॉमन आप क्रैक देखते हैं, जो हम बैटिंग करते हुए हम देखते हैं कि क्रैक नीचे से टो से क्रैक आ गया, वो यूजुअली कॉर्पोरेट प्लेयर्स, यंगस्टर्स, अपकमिंग प्लेयर्स सबके आता है। ये यूजुअली कब होता है? जब आप यॉर्कर बॉल खेल रहे हैं या ऐसी कोई बॉल खेल रहे हैं जो सीधा आगे टो पे लग रही है बैट के, तो अगर वो टो पे बैट पे लग रही है तो ऑब्वियस है एक क्रैक आएगा। और ये बहुत नॉर्मल चीज है दोस्तों, ये टो बाइंडिंग से रिपेयर हो सकती है एंड ये बिल्कुल भी रिप्लेसेबल नहीं है। अभी अगर आप रिसेंट आईपीएल का मैच देखोगे, सुरेश रैना ने जिस बॉल पे वो आउट हुए थे, शॉट मारा था, बिल्कुल बैट ऐसे गया था, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दिस इज नॉट रिप्लेसेबल। और इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वो बैट क्यों टूटा या बैट टूटने का रीजन क्या रहा। हम दोनों भाइयों का रोल इस वीडियो को ये जो एक्सप्लेन किया इसके बाद शुरू होगा कि हाउ टू टेक केयर। अभी तक क्यों बता रहे हैं आपको, सो दैट एक मास्टर को अपने प्रोडक्ट से सिर्फ एंजॉय नहीं करना, उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि उसका प्रोडक्ट कैसे और ज्यादा लाइफ बढ़ सकती है और कैसे लाइफ घट सकती है। इसलिए हम आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी 100 साल पुरानी है सचिन भाई, इनको पूरा एक्सपीरियंस है। लकड़ी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अगला जो हमें प्रॉब्लम आती है वो है दोस्तों, जब हम एक पुल शॉट खेलते हैं और वो शॉट प्रॉपर हमारे बैट पर नहीं आके बैट के ऊपर आता है, तो हमारा शोल्डर क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। या कोई बाउंसर आया और हमने उसको एज करने की कोशिश करी, या हमने कई बार हम बीट होते हैं तो वो हमारे शोल्डर को लेके जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर में क्रैक आ जाता है। तो उसका भी एक ही सॉल्यूशन है, वो रिप्लेसमेंट में कवर नहीं है, रिपेयरेबल है। उसका रिपेयर सिंपल है कि आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उस पर थ्रेड कर लें। सो अगला पॉइंट जो है ऊपर से नीचे क्रैक आने का, उसके बारे में साहिल भाई। और एक बार और सचिन भाई, पुराने टाइम में मैं एक बार मुझे ये मौका मिला था कि मैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में था, मैं मैच डे से पहले दिन तक, तो मैंने देखा था कि मेन जो उनके फेवरेट बैट्स हैं भाई, जो मैच बैट्स हैं, यहाँ से टो बाइंडिंग और यहाँ से टो बाइंडिंग हुई भी है, मैच बैट को छोड़ते नहीं है प्लेयर्स। तो लास्ट आ गया, जैसे सचिन भाई ने बताया कि अगर आपका कोई भी क्रैक सरफेस पे या कहीं पे एज से टो की तरफ जाता है, अगेन इट विल नॉट हिंडर द परफॉर्मेंस एट ऑल। सिर्फ हमें दुख क्या होता है, हमने 50,000 रुपया लगाया, हमने 20,000 रुपया लगाया और ये क्रैक कैसे आ गया। भाई ये हमारे, आपके या मैन्युफैक्चरर किसी के हाथ में नहीं है, बट ये अश्योर जरूर करते हैं कि ये परफॉर्मेंस में कोई भी असर नहीं डालेगा, इट विल नॉट हिंडर द परफॉर्मेंस एंड इट इज 100% रिपेयरेबल। तो ये तो था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और वेरी क्विक एक्सप्लेनेशन कि कंपनीज क्या कहती हैं कि कैसे बैट डैमेज हो सकता है और क्या क्या गारंटी और वारंटी में आता है और क्या क्या चीजें परफॉर्मेंस को खराब करेंगी और क्या क्या रिपेयरेबल है। अब दो चीजों को अब हम बात करते हैं, मेनली जो हमारा आप भाइयों के लिए कंसर्न है कि हाउ, अगर इतनी चीज से अगर एक बैट डैमेज हो सकता है तो हाउ टू टेक केयर ऑफ द बैट। भाई इससे पहले मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आया है जो आप बहुत बार हाईलाइट करते हो कि एक रीजन बैट के डैमेज होने का एक और रीजन है
वो रीजन है बॉल। हर कंपनी या हर बार साहिल भाई हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अच्छी बॉल से खेलेंगे तो बैट के टूटने के चांसेस उतने कम हैं। कंपनीज भी हमें ये बात बोलती हैं कि अगर आप बॉल अच्छी नहीं यूज कर रहे हो तो बैट टूटेगा ही टूटेगा। तो हमारे यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज अच्छी बॉल यूज करें। एक 200 रुपए या 300 रुपए में 100 रुपए का अंतर है मात्र। बैट पर आपने 50 हजार खर्चे हैं या 20 हजार खर्चे हैं, तो बॉल पे भी 100 या 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्चोगे, अच्छी बॉल आ जाएगी। ज्यादा बड़ा ह्यूज गैप नहीं है बॉल की क्वालिटी है की प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सचिन भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। अब आता है हमारा आपकी तरफ एक ड्यूटी है हमारी ये बताना कि हम बैट की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। तो हमारी स्पीड बोलने की भी थोड़ी स्लो कर लेंगे ताकि आप उसको समझ सके और क्लियरली। सबसे पहले बैट को बचाने का तरीका है ऑयलिंग एंड नॉकिंग। आपने बैट खरीदा, ऑयलिंग और नॉकिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉकिंग क्या करती है, और नॉकिंग भी 2 स्टेजेस में, वो सचिन भाई आपको बताएंगे। नॉकिंग क्या करती है कि जो बैट के ऊपर जो फाइबर्स हैं उनको सेटल करती है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म बना देती है कि जब फोर्स से बॉल आती है तो वो बैट के डैमेज होने के चांसेस को कम कर देती है। इसलिए नॉकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉकिंग वर्ड सबको पता है, बट नॉकिंग की स्टेजेस हैं वो आपको सचिन भाई बताएंगे। और ऑयलिंग का मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बैट को खराब करने का एक बहुत बड़ा नुकसान तब पहुंचता है अगर हम ओवर ऑयलिंग कर दें बैट की। या पुराने टाइम में मैंने खुद देखा है कि लोग क्या करते थे कि एक टब में ऑयल डाल दिया और बैट को उस पर खड़ा कर दिया, तब आपका बैट खराब हो सकता है। वर्टिकल पोजीशन में ऑयल करके अगर आपने बैट को रख दिया तब आपका बैट खराब हो सकता है। तो ऑयलिंग भी आप स्पेशलिस्ट से कराएं, या YouTube में कितनी वीडियोस है ऑयलिंग की, उनको रेफर करके अपनी वीडियो हमारी, मैं अपनी को जानबूझ के नहीं करता भाई, इसलिए उसको आप रेफर करें। सचिन भाई नॉकिंग का बताओ। साहिल भाई इससे पहले मैं नॉकिंग बताऊं, मैं एक और आपसे व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन है कि आपने बोला कि बैट को वर्टिकली नहीं खड़ा करना चाहिए ऑयलिंग के बाद, कैसे रखना चाहिए? भाई ये पोजीशन है बैट की आपको रखने की, यू हैव टू प्लेस द बैट राइट लाइक दिस, और वो भी ऐसे प्लेस करना है कि यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ भी ना हो। ये नहीं कि आपने बैट के ऊपर रख दिया और वो बेड शीट से यस सोक, वहां ऑयल वो सोक कर गया। आपको ऐसी जगह खड़ा करना है जहाँ पे ऐसे हो और बैट ऐसे पड़ा हुआ, लाइक दिस साहिल भाई। यस भाई बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और इससे भी ज्यादा अच्छा है अगर हम इस गैप में रख सकें। ये देखिए भाई कुछ ऐसे, देखिए दिखा पा रहे हो आप? आगे आ जाओ। अगर आप ऐसे कर सके ताकि सरफेस इसका कहीं भी, फेस इसका कहीं भी टच ना करते हैं। हम नॉकिंग की तरफ देखिए दोस्तों, कंपनीज क्या बोलती हैं, हमने थोड़ी सी स्टडी भी करी है इसके ऊपर। कंपनी कहती है कि जब आप बैट परचेज करते हो तो उसको एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए उसको स्टेज 1 और स्टेज 2 में नॉक करें। पहला, आप बैट मॉलेट से और पुरानी बॉल से नॉक करें बैट को। एटलीस्ट आप 7 to 10,000 टाइम्स उसको नॉक करें, राइट। और फिर आप उसको पिंग टेस्ट करें। कंपनीज कहती हैं कि अगर वो फिर भी बॉल की सीम उस पर रह रही है, सरफेस पे आ रही है, तो उसको नॉकिंग की और जरूरत है। सो आप एटलीस्ट 1 हफ्ता वो प्रोसेस, जो 10,000 नॉक्स हैं, वो आप उसको डिवाइड करें 7 डेज में, उस अकॉर्डिंग आप उसको नॉक कर सकते हैं। 1 मिनट लेना चाहूंगा सचिन भाई। एक इसी में हम दोनों भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप हमसे बैट खरीदते हैं हमें ये ड्यू टाइम दें 7-8 दिन का। कई लोग एकदम कहते हैं भाई 2 दिन में बैट चाहिए, 2 दिन में। हमारे बॉयज हैं जो नॉकिंग करते हैं, और अगर 7 से 10 हजार नॉक करना है और उसको हर स्टेज पे चेक करना है, इट टेक्स टाइम। सो अगर आप हमसे प्रॉपर नॉकिंग चाहते हो, यू नीड टू गिव अस 7-10 डेज। इन एडिशन टू साहिल भाई पॉइंट, हम यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2, 3, 4 दिन में, जिसको अर्जेंसी है हम कर सकते हैं नॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिकमेंडेशंस आर कि एटलीस्ट आप उसको 2 हफ्ते तक डायरेक्टली मैच में ना उतारें। सेकंड, अगर आपको लगा कि फिर भी उस बैट में कुछ कसर है तो आप वहां पे नॉकिंग प्रैक्टिस उसमें मॉलेट से या पुरानी बॉल से आप उसको नॉक कर सकें। ये तो रही पहली स्टेज की बात। सेकंड स्टेज में कंपनीज कहती हैं कि आप
पुरानी बॉल से उससे कैचिंग प्रैक्टिस कराओ या एक हफ्ते के लिए नेट सेशंस कराओ उसको डायरेक्टली मैच में उतारने से पहले। वो भी पुरानी बॉल से, वो भी पुरानी बॉल नेट से, सेशंस। नेट सेशन भी पुरानी बॉल से और कैचिंग प्रैक्टिस भी पुरानी बॉल से ही आपको करना है। उसके बाद जब ऑलमोस्ट 14 डेज या 2 वीक्स उसमें कंप्लीट हो जाएं, तब वो बैट आपको पता भी लगेगा जब वो सीम नहीं छोड़ रहा, जब यहाँ पे सीम का निशान नहीं मिलेगा आपको सरफेस पे, तो इट मीन वो बैट मैच रेडी हो चुका है। आप उसके बाद उससे बड़े बड़े छक्के या चौके मार सकते हैं। अब आ गया कि आपने बैट खरीद लिया, आपने ऑयल भी प्रॉपर तरीके से किया और आपने नॉक भी दोनों स्टेजेस से किया और 2 हफ्ते बाद मैच पे लेके गए। उस केस में एक और एडवाइस है हमारी तरफ से भाइयों कि जब आप बैट को खरीदते हैं, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव बैट ले रहे हैं, यू कैन गो फॉर टो बाइंडिंग। तो वो रिड्यूस करता है चांस बैट के, अगर बैट में डैमेज होना है तो वो डैमेज की परसेंटेज को रिड्यूस करता है। लाइक समथिंग लाइक दिस, ये देखिए टो बाइंडिंग दोस्तों, इसको टो बाइंडिंग कहते हैं। और न्यू बैट पे भी आप करवा सकते हैं। वो कई लोगों को लगता है नया बैट लगा है ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस चीज के लिए भी रेडी रहें कि अगर कभी खेलते हुए यहां से क्रैक आता है तो इमीडिएटली बाद में आप उसकी टो बाइंडिंग करवा लें, ठीक है। और सेकंड, ऑयलिंग के बाद आप बैट की एजेस को और बैट के सरफेस को, जब बैट आपके, जैसे सचिन भाई ने बोला कि 2 हफ्ते स्टेज के बाद आपने देखा कि कोई भी प्रेसिंग नहीं आ रही बॉल की लगने के बाद, आप उसको टेप कर लें तो आपके सरफेस के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो हमने आपको पॉइंट बताया वो क्या है, टो बाइंडिंग एंड सरफेस पे जो एंटी स्कफ शीट आती है कब लगानी है और कैसे लगानी है, ये आपको बताया हमने। और इसके एक और बहुत क्वेश्चन सचिन भाई हम दोनों पे आता है कि, और खासकर बच्चों से आता है, बैट खरीदा या किसी ने कॉर्पोरेट अभी भी शुरू किया जिसको ये पता नहीं है, उसने शॉट मारा और एज से बैट दब गया, उनको लगता है अब ये बैट खत्म हो गया, या उनको सिर्फ उसका एक ही इलाज लगता है कि यहां से टो बाइंडिंग कर दें। अभी सचिन भाई ने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, टो बाइंडिंग तब करनी है अगर क्रैक आ गया है और वो क्रैक आगे बढ़ता ना जाए तो टो बाइंडिंग होगी। और टो बाइंडिंग असरदार है अगर क्रैक ऐसे है या ऐसे है, अगर ऐसे है तो कोई असरदार नहीं। बट अगर आपके यहाँ पे बॉल लगी और यहाँ पर दब गया तो बेस्ट है कि आप किसी भी एक एक्सपर्ट के पास जाएं, उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं, वो उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद उस पे एंटी स्कफ शीट एजेस पे लगा के उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि जब भी बैट दबता है उससे परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं आता, क्योंकि मेन बैट ने परफॉर्म यहां से करना, राइट। तो एजेस कभी भी आपकी जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली रिपेयरेबल है, राइट। और इसमें एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि जैसे भाई ने बताया कि एजेस आप खुद रिपेयर करने की ना सोचें। हाँ, आप थ्रेड खुद कर सकते हैं, आप टोगार्ड भी खुद लगा सकते हैं, आप बैट को ऑयल भी खुद कर सकते हैं, आप नॉक भी खुद कर सकते हैं। बट जो काम एक्सपर्ट का है वो काम एक्सपर्ट को करने दें। इसलिए कोशिश करें कि जब भी कभी एज पे कोई डैमेज हो वो आप एक्सपर्ट से रिपेयर कराएं, ना कि आप खुद करें। उससे हो सकता है आप बैट को और ज्यादा डैमेज कर लें, या बैट को आप सोल्यूशन इतना ज्यादा अप्लाई कर दें कि वो हैवी हो जाए, या हो सकता है आप सोल्यूशन कम अप्लाई करो और वो रिपेयर ही ना हो। और राइट, बिल्कुल 100% भाई 100%। अब एक अगला पॉइंट बहुत ज्यादा हमने नोटिस किया अपनी शॉप में कि कुछ लोग बैट को जब लेते हैं तो बैट खरीदा और उसके हैंडल को ऐसे ऐसे बहुत जोर के प्रेस करके देख रहे हैं। हम लोगों ने झूलने लग जाते हैं। हम लोग आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हर हैंडल में ये 3, जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये देखिए अगर आप ये 3 आप लाइन देखिए, लाइन नहीं है ये, हैंडल को स्प्रिंग मतलब इलास्टिसिटी, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इसके अंदर ये 3 एक लेटेक्स बैंड कह सकते हैं हम, बैंड, राइट, बैंड टाइप चीज डाली जाती है ताकि हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। क्योंकि हैंडल में अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो आपके हाथ में करंट नहीं आएगा और हैंडल के टूटने के चांसेस कम होंगे, राइट। सो जब भी आप बैट को खरीदें या खरीदने के बाद आपके दोस्तों ने चेक किया, बहुत जोर के ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और मैंने बहुत बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ, कुछ लोग जूता खरीदते तो ऐसे करके देखते हैं। यार कल वो 6000 के जूते को ऐसे कर रहा था, दिल मेरा धड़क रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है
कुछ चीजें हम ही ऐसी कर देते हैं कि चीज खराब हो सकती है कि तो ये चीज का भी आप एहतियात बरतें, आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये चीज भी आपके बैट को डैमेज कर सकती है, राइट। तो अगला पॉइंट हम जो इसमें कवर कर रहे हैं, शायद ये सेकंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो में, और वो है एक्सीडेंटल बैट को डैमेज करना। दोस्तों अब कई बार क्या होता है कि हम मैच खेल रहे हैं, हम बैट को स्विंग कर रहे हैं या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बैट को स्विंग कर रहे हैं, वो गलती से कहीं पे पोल पे या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे लग जाता है जो हार्ड सरफेस होता है और बैट हमारा हम डैमेज कर लेते हैं। या हम बैटिंग कर रहे हैं, हम 99 पे हैं और एम्पायर ने हमें गलत डिसीजन की वजह से आउट कर दिया और हमें गुस्सा आ रहा होता है, हम बैट विकेट पे मार देते हैं, हम अपना बैट डैमेज करेंगे। या हम बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, गेम हमारी बहुत अच्छी चल रही होती है और हम कोई लूज शॉट या रॉन्ग शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, तो बैट को जोर के पटक के मारते हैं। या आप कई बार नोटिस करते होंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं। दोस्तों उनका बैट स्पॉन्सर्ड है, आपका बैट स्पॉन्सर्ड नहीं है, और अगर है भी तो शायद आपको साल में 2 या 3 बैट मिलते होंगे, आपकी हार्ड अर्न मनी लगी हुई है। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक्सीडेंटली ताव में आके या एंगर में आके उसको अपने बैट को डैमेज ना करें। दो, अगर वो कम डैमेज हुआ है तो रिपेयरेबल है, अगर वो ज्यादा डैमेज हो गया तो आपके 20,000, 25,000, 50,000, 5,000 गए पानी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बैट खरीदते हैं, हमने टेप लगा ली, राइट। पहले टेप से भी पहले हम बैट खरीदते हैं और हमने देखा किसी प्लेयर यूज कर रहा है बिल्कुल प्लेन बैट, तो हम स्टिकर्स को रिमूव करते हैं। जब आप स्टिकर रिमूव करते हैं तो उसकी लकड़ी साथ में आ जाती है भाइयों बैट की बाहर। सेम इज विद द टेप, आपने देखा टेप बहुत पुरानी हो गई है, मुझे नई टेप लगानी है, आप टेप को रिमूव करते हो, वो डैमेज करता है बैट को। आई रिक्वेस्ट ईदर यू हैव ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, आपको पता है कि इसको कैसे दोनों चीजों को रिमूव करना है, तब करिए। अदरवाइज आपके नियर बाय अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई शॉप है, आप वहां जाके उसको ठीक कराएं ताकि आपके बैट डैमेज ना हो। तो आज हम दोनों भाइयों की जितनी थोड़ी सी नॉलेज है और जो हमने स्टडी किया इस पॉइंट्स को लेके, हमने ऑलमोस्ट हर स्फीयर, हर एरिया को कवर किया कि कंपनी क्या गारंटी वारंटी के बारे में बोलती है और आप कैसे अपने बैट की केयर, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने बैट को डैमेज होने से बचा सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को, बैट की लाइफ को बचा सकते हैं, लंबा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको दोनों भाई ये भी बताना चाहेंगे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम आज कुछ बैट्स भी रिव्यू करेंगे, बट समहाउ वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो की ड्यूरेशन आई थिंक मोर देन 15-20 मिनट्स हो चुकी है, और अगर हम अभी और बैट्स रिव्यू करेंगे तो अगेन ये डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स प्लस की हो जाएगी। तो हम इन बैट्स को सेपरेटली एक वीडियो में कवर करेंगे। जो ये 5 बैट हमने आपके लिए निकाले थे, ये रिव्यू करेंगे उस वीडियो में अलग से आपके लिए। और साहिल भाई बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उस वीडियो में हम टिप ऑफ द डे जरूर देंगे। तो साइनिंग ऑफ टुडे इस शो से मैं साहिल, BCCI लेवल 1 कोच और ICC लेवल 2 कोच, हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 30 years in the cricket field and running my chain of academies and this beautiful sports world outlet. And once again, I am Sachin Goyal and I'm having a very vast experience in sales and marketing, almost 15 years of experience in sales. After that, I'm running my own businesses. I'm running a petrol station, running a real estate business in Chandigarh, surrounding Chandigarh. And this beautiful store along with our YouTube channel. So दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे YouTube चैनल साहिल सचिन व्लॉग्स को, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड PKL एंड biggie.cricket को, और फेसबुक पेज स्पोर्ट्स वर्ल्ड PKL को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।